फिगर ड्रॉ कर लें सब लोग। हो गया तक? हो गया तक? हम तीनों पार्ट ना एक ही साथ प्रूफ करेंगे, बस तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले में डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है। सेकंड थर्ड वाला भी ऐसा ही है, लेकिन वहां डायग्राम तुमको बना के नहीं दिया गया, वहां बनाना पड़ेगा। देख के बताओ पहले यहाँ पे सब लोग, देखो यहाँ पे पहले जो तुम पढ़े थे इसके पहले मिड पॉइंट थ्योरम, एक बार जल्दी से रिकैप में जाते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल था हमारे पास, ध्यान से समझना पहले यहाँ पे। एक ट्रायंगल था हमारे पास एबीसी, है ना। एबी का मिड पॉइंट क्या था? डी, और एसी का मिड पॉइंट क्या था? ई। यही था हमारे पास। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या था यहाँ पे? डी जो होगा वो पैरेलल किसके होगा? बीसी के, और जो डी होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा? बीसी। यही था ना मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास। सेम काम यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन लगता है किसमें मिड पॉइंट थ्योरम? ट्रायंगल में। किसमें लगता है? ट्रायंगल में। अभी जो तुम्हारा एबीसीडी यहाँ पे बना के दिया गया है, ये तुम्हारा है क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और हमसे आगे बोला कि मिड पॉइंट जिसका इसका जो भी होगा, और वहां पे बोला कि एसी जो एसी तुमको दिख रहा होगा ये तुम्हारा है क्या? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। और बोला प्रूफ करने के लिए कि एसआर जो होगा पैरेलल होगा एसी के, एसआर जो होगा हाफ ऑफ होगा एसी के, और सेकंड बोला पीक्यू बराबर एसआर, और लास्ट बोला पीक्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हम तीनों पार्ट को एक ही साथ बोल रहे हैं, वापस हम सॉल्व करेंगे, बस तुम लोग यहां देखोगे। ये बताओ यहाँ पे ये जो डायगोनल एसी है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को कितने ट्रायंगल में डिवाइड किया है? ये सबको दो ट्रायंगल दिख पा रहा है क्या यहाँ पे? चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। सबको दिख रहा है कि नहीं? बस ये बताओ, ए डी और सी दिख रहा है ट्रायंगल। और एक नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा हमारे पास? ए बी सी। सबको दिख रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम कहां लगता है? ध्यान में रखना, मिड पॉइंट थ्योरम कहां लगाओगे? ट्रायंगल में। तो क्या ये एडीसी ट्रायंगल है हमारे पास? चलो ठीक है। एडी का मिड पॉइंट कौन है? एस, और यहां से डीसी का मिड पॉइंट कौन है? आर। ठीक है। एसआर को ज्वाइन किया गया होगा यहाँ पे, तो जो एसआर होगा वो एसी के पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये जो एसआर होगा वो एसी के क्या होगा? हाफ भी होगा। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एसआर पैरेलल टू एसी, कॉमा एसआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है। क्या पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं होगा? बस तुम देखो सभी लोग, पहला पार्ट देखो पहले सब लोग, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तुम देखो एक बार, पहला पार्ट देखो, सवाल में देखो क्या मेंशन किया है प्रूफ करने के लिए। पढ़ो सब लोग पहले। बस में इतना ही आता है। पहले पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ यार किसी को। पहला पार्ट क्लियर है सबको? यहां तक क्या किए? सबको समझ में आ रहा है? हम बोले दो ट्रायंगल, दोनों अभी लेके चलेंगे। ये पहला पार्ट ही प्रूफ किए हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे कहां पे? ट्रायंगल में। तो ऊपर ट्रायंगल था एडीसी था हमारे पास, एस जो था वो मिड पॉइंट था एडी का, आर मिड पॉइंट किसका था? सीडी का था। तो ये जो एसआर होगा जो ज्वाइन किया गया होगा, ये जो एसआर होगा किसके पैरेलल होगा? एसी के, और जो एसआर होगा वो एसी के क्या होगा? हाफ भी होगा। इसको पहला इक्वेशन देंगे हम लोग यहां से, और ये पहला पार्ट भी है। तो हम पहला पार्ट बोल रहे हैं, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बताओ क्लियर है? यहां तक सबको मेंशन करो, नोट करो पहला, जल्दी तुरंत दिखना। जल्दी करना। हो गया यहां तक? क्या जल्दी बोलना। क्या पहला पार्ट हो गया सबका? सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे, बस सेकंड पार्ट नंबर डाल दो, बाकी हम अभी यहां सॉल्व करवाने जा रहे हैं। हो गया? अरे हो गया ना? ठीक है। अब यहां लिखो, सेकंड पार्ट में लिखना, जैसे देखो ऊपर ट्रायंगल लेके चले एडीसी, तो वहां एसआर पैरेलल था एसी के, तो एसआर पैरेलल टू एसी एंड एसआर पैरेलल एंड एसआर इज इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ क्या? एसी। क्या नीचे भी ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी? पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक पे, क्वेश्चन को लेके, उसके बाद लिखवा देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल को देखना। यहाँ पे ये जो पी है, ये जो पी है वो किसका मिड पॉइंट है? एबी का। और ये जो क्यू है वो किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। ये जो पी क्यू होगा, ये जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा किसके? एसी के। और जो पी क्यू का वो हाफ ऑफ क्या होगा? एसी। जो ऊपर काम किए, ऊपर वाले ट्रायंगल में काम किया, क्या वही नीचे वाले ट्रायंगल में भी काम करेंगे? तो इसमें लिखना इन ट्रायंगल एबीसी, देखो इन ट्रायंगल एबीसी दिख रहा होगा नीचे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लिखो PQ बाय, लिख देना पहले बाय मिड पॉइंट थ्योरम, लिखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल एबीसी के बाद लिखना बाय मिड पॉइंट थ्योरम,
पी क्यू पैरेलल टू एसी, कॉमा पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। इसको सेकंड इक्वेशन दे देना। हो गया? हो गया तक? अब लिखो इसके नीचे, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां देखना पहले, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। पहले वाले में ये पैरेलल भी आ रहा है और ये साइड वाला भी आ रहा है, सेकंड वाले में भी एक पैरेलल वाला भी आ रहा है और एक साइड वाला भी आ रहा है। पहले साइड वाले को देख लो एक बार, यहां देखना इसको, जिसको हम सर्कल कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना। क्या राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है कि नहीं? हाफ ऑफ एसी हाफ ऑफ एसी। अगर राइट साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा? तो लेफ्ट साइड पहले वाले का क्या है? एस आर, और सेकंड वाले का क्या है? पी क्यू। तो एस आर किसके इक्वल आ जाएगा? पी क्यू के आ जाएगा ना हमारे पास। चलो ठीक है, अब जरा इसके पहले पे आ जाओ। यहाँ एस आर किसके पैरेलल है? एसी के, और यहाँ पी क्यू किसके पैरेलल है? एसी के। क्या एसी यहाँ भी दोनों में कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? तो यहाँ एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा? पी क्यू के। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, लिख देना पहले एस आर बराबर पी क्यू। हो गया? हो गया यहां तक? कॉमा एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। हो गया? अब थर्ड पार्ट में लिखो, थर्ड पार्ट में लिखो। हो गया? लिखो सिंस एस आर, अभी जो लिखे वही लिखवा रहे हैं, लिखो सिंस एस आर पैरेलल टू पी क्यू, सिंस एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। हो गया? हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।